गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी मैथ एक्सरसाइज 13 पेज नंबर है 173। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए कारुण्य है, जो कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं। ये देखिए 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, लंबाई है, लेंथ जो है लंबाई है वो कितनी है 27 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी है 28 मीटर। ठीक है, इस जो वाले खेत की है जो हमारी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर। ठीक है, इस खेत की हमारी लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर। ठीक है, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ आपको वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर जैसा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो ये हमारा आयताकार की ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, आयताकार ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग दे रखी हैं। तो अब देखिए अब क्या कहा है उन्होंने, तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है भाई आपको। खेत कै, ख और ग। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है तीनों खेतों की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पर। ठीक है, ये खेत कै है, ये ख है और ये ग है। ठीक है, पहले खेत कै का पता करना है हमें। अब इनको देखने से ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे आयताकार खेत हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए खेत कै है हमारा, फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि इसने ये कितना एरिया कवर कर रखा है। जब हम इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लंबाई है हमारे पास 27 और चौड़ाई है हमारे पास 28। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुना 28, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 27 और 28 की गुना करने से हमारे पास आंसर आएगा 756 वर्ग। ध्यान रखें हमेशा अगर मीटर में है तो मीटर लगाएं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाएं। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम वर्ग अवश्य लगाते हैं, लेकिन जब परिमाप निकालते हैं तो हम वर्ग को हटा देते हैं। सिर्फ मीटर में दिया है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग का यूज़ करते हैं। और अगर मीटर में लेंथ ब्रेथ दी गई है तो मीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड। फिर देखिए अब हमारे पास आता है खेत ख। ठीक है, ख हमारा ये रहा। फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसकी देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 36 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, आप 36 और 12 को गुना करें और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 36 और 12 को जब आप गुना करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 432। ठीक है, तो वर्ग मीटर ये हमारा आ गया खेत ख के लिए। फिर आता है हमारा खेत ग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 खेत हैं तो फिर से फॉर्मूला लगाएं आयत का क्षेत्रफल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी मैथ एक्सरसाइज 13 पेज नंबर है 173। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए कारुण्य है, जो कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं। ये देखिए 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, लंबाई है, लेंथ जो है लंबाई है वो कितनी है 27 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी है 28 मीटर। ठीक है, इस जो वाले खेत की है जो हमारी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर।
ठीक है। इस खेत की हमारी लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर। ठीक है, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ आपको वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर जैसा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो ये हमारा आयताकार की ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, आयताकार ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग दे रखी हैं। तो अब देखिए, अब क्या कहा है उन्होंने, तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है भाई आपको, खेत कै, ख और ग। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है तीनों खेतों की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पर। ठीक है, ये खेत कै है, ये ख है और ये ग है। ठीक है, पहले खेत कै का पता करना है हमें। अब इनको देखने से ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे आयताकार खेत हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए, खेत कै है हमारा, फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसने ये कितना एरिया कवर कर रखा है। जब हम इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लंबाई है हमारे पास 27 और चौड़ाई है हमारे पास 28। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुना 28, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 27 और 28 की गुना करने से हमारे पास आंसर आएगा 756 वर्ग। ध्यान रखें हमेशा, अगर मीटर में है तो मीटर लगाएं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाएं। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम वर्ग अवश्य लगाते हैं, लेकिन जब परिमाप निकालते हैं तो हम वर्ग को हटा देते हैं। सिर्फ मीटर में दिया है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग का यूज़ करते हैं, और अगर मीटर में लेंथ ब्रेथ दी गई है तो मीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड। फिर देखिए, अब हमारे पास आता है खेत ख। ठीक है, ख हमारा ये रहा। फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसकी देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 36 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, आप 36 और 12 को गुना करें और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 36 और 12 को जब आप गुना करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 432। ठीक है, तो वर्ग मीटर ये हमारा आ गया खेत ख के लिए। फिर आता है हमारा खेत ग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 खेत हैं तो फिर से फॉर्मूला लगाएं आयत का क्षेत्रफल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारी मैथ एक्सरसाइज 13 पेज नंबर है 173। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए कारुण्य है, जो कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं, ये देखिए 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, लंबाई है, लेंथ जो है लंबाई है वो कितनी है 27 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी है 28 मीटर। ठीक है, इस जो वाले खेत की है जो हमारी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर। ठीक है, इस खेत की हमारी लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर। ठीक है, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ आपको वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर जैसा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो ये हमारा आयताकार की ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, आयताकार ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग दे रखी हैं।
तो अब देखिए अब क्या कहा है उन्होंने, तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है भाई आपको, खेत कै खे और गै। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है तीनों खेतों की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पर। ठीक है, ये खेत कै है, ये खे है और ये गै है। ठीक है, पहले खेत कै का पता करना है हमें। अब इनको देखने से ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे आयताकार खेत हैं, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए खेत कै है हमारा, फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि इसने ये कितना एरिया कवर कर रखा है, जब हम इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लंबाई है हमारे पास 27 और चौड़ाई है हमारे पास 28। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुना 28, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 27 और 28 की गुना करने से हमारे पास आंसर आएगा 756 वर्ग। ध्यान रखें हमेशा अगर मीटर में है तो मीटर लगाएं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाएं। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम वर्ग अवश्य लगाते हैं, लेकिन जब परिमाप निकालते हैं तो हम वर्ग को हटा देते हैं। सिर्फ मीटर में दिया है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग का यूज़ करते हैं, और अगर मीटर में लेंथ ब्रेथ दी गई है तो मीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड। फिर देखिए अब हमारे पास आता है खेत खे। ठीक है, खे हमारा ये रहा। फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसकी देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 36 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, आप 36 और 12 को गुना करें और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 36 और 12 को जब आप गुना करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 432। ठीक है, तो वर्ग मीटर ये हमारा आ गया खेत खे के लिए। फिर आता है हमारा खेत गै, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 खेत हैं तो फिर से फॉर्मूला लगाएं आयत का क्षेत्रफल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारी मैथ एक्सरसाइज 13 पेज नंबर है 173। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए कारुण्य है, जो कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं, ये देखिए 1 2 एंड 3। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, लंबाई है, लेंथ जो है लंबाई है वो कितनी है 27 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी है 28 मीटर। ठीक है, इस जो वाले खेत की है जो हमारी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर। ठीक है, इस खेत की हमारी लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर। ठीक है, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ आपको वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर जैसा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है, तो ये हमारा आयताकार की ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, आयताकार ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग दे रखी हैं। तो अब देखिए अब क्या कहा है उन्होंने, तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है भाई आपको, खेत कै खे और गै। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है तीनों खेतों की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पर। ठीक है, ये खेत कै है, ये खे है और ये गै है।
ठीक है, पहले खेत कै का पता करना है हमें। अब इनको देखने से ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे आयताकार खेत हैं, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए खेत कै है हमारा, फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि इसने ये कितना एरिया कवर कर रखा है, जब हम इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लंबाई है हमारे पास 27 और चौड़ाई है हमारे पास 28। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुना 28, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 27 और 28 की गुना करने से हमारे पास आंसर आएगा 756 वर्ग। ध्यान रखें हमेशा अगर मीटर में है तो मीटर लगाएं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाएं। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम वर्ग अवश्य लगाते हैं, लेकिन जब परिमाप निकालते हैं तो हम वर्ग को हटा देते हैं। सिर्फ मीटर में दिया है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग का यूज़ करते हैं, और अगर मीटर में लेंथ ब्रेथ दी गई है तो मीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड। फिर देखिए अब हमारे पास आता है खेत ख। ठीक है, ख हमारा ये रहा। फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसकी देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 36 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, आप 36 और 12 को गुना करें और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 36 और 12 को जब आप गुना करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 432। ठीक है, तो वर्ग मीटर ये हमारा आ गया खेत ख के लिए। फिर आता है हमारा खेत ग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 खेत हैं तो फिर से फॉर्मूला लगाएं आयत का क्षेत्रफल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारी मैथ एक्सरसाइज 13 पेज नंबर है 173। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए कारुण्य है, जो कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं, ये देखिए 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, लंबाई है, लेंथ जो है लंबाई है वो कितनी है 27 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी है 28 मीटर। ठीक है, इस जो वाले खेत की है जो हमारी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर। ठीक है, इस खेत की हमारी लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर। ठीक है, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ आपको वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर जैसा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों सेम होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो ये हमारा आयताकार की ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, आयताकार ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग दे रखी हैं। तो अब देखिए अब क्या कहा है उन्होंने, तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है भाई आपको, खेत कै, ख और ग। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है तीनों खेतों की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पर। ठीक है, ये खेत कै है, ये ख है और ये ग है। ठीक है, पहले खेत कै का पता करना है हमें। अब इनको देखने से ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे आयताकार खेत हैं, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए खेत कै है हमारा, फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि
इसने ये कितना एरिया कवर कर रखा है। जब हम इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लंबाई है हमारे पास 27 और चौड़ाई है हमारे पास 28। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुना 28, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 27 और 28 की गुना करने से हमारे पास आंसर आएगा 756 वर्ग। ध्यान रखें हमेशा अगर मीटर में है तो मीटर लगाएं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाएं। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम वर्ग अवश्य लगाते हैं, लेकिन जब परिमाप निकालते हैं तो हम वर्ग को हटा देते हैं। सिर्फ मीटर में दिया है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग का यूज़ करते हैं, और अगर मीटर में लेंथ ब्रेथ दी गई है तो मीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड। फिर देखिए अब हमारे पास आता है खेत ख। ठीक है, ख हमारा ये रहा। फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसकी देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 36 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, आप 36 और 12 को गुना करें और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 36 और 12 को जब आप गुना करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 432। ठीक है, तो वर्ग मीटर ये हमारा आ गया खेत ख के लिए। फिर आता है हमारा खेत ग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 खेत हैं तो फिर से फॉर्मूला लगाएं आयत का क्षेत्रफल। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, देखिए जो तीसरा हमारा खेत है उसकी लंबाई जो है 27 है और चौड़ाई जो है 19 है। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड, तो आपका जो आंसर आएगा 27 और 19 को गुना करने के बाद वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसका आंसर आएगा आपका 513 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ तक हमने तीनों खेतों के जो हैं क्षेत्रफल हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए वो क्या कहते हैं, उसने खेत 95 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा। ठीक है, पहला जो खेत था वो 95 रुपये खरीदा, दूसरा 110 और तीसरा 120। ठीक है, यानी कि आप फिर से वही करेंगे कि आपको तीनों खेतों का अलग अलग निकालना है। खेत क, ठीक है, 1 वर्ग मीटर खेत का मूल्य कितना दे रखा है भाई हमें 95 रुपये। ठीक है, लेकिन हमारे पास खेत कितना है टोटल 756। ठीक है, तो अब 756 वर्ग मीटर खेत का मूल्य, तो 756 यानी 1 का दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप 756 को 95 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप यहाँ पर आपका आंसर मेंशन करेंगे। हमारा आंसर आएगा 71,820 रुपये। ठीक है, ये इतनी कीमत आ गई है हमारे पहले खेत की। ठीक है, इस वाले खेत की। अब इसी तरीके से खेत ख, उसका 1 वर्ग मीटर खेत का मूल्य कितना दे रखा है भाई, ये दिया था इन्होंने हमें 110 रुपये। ठीक है, तो दूसरे की कीमत है 110। अब दूसरे की कितनी आई थी हमारे पास क्षेत्रफल, यानी टोटल खेत कितना है 432 वर्ग मीटर खेत का मूल्य 110 मल्टीप्लाई बाय 432।
32। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 47,520 रुपये। आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, मैं चेक करूँगी आपकी। फिर आता है आपका गै भाग। ठीक है, अब जो गै खेत है उसकी 1 वर्ग मीटर खेत का मूल्य कितना है, ये देखिए यहाँ पर 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये। अब तीसरा खेत हमारा टोटल कितना है, 513 वर्ग मीटर खेत का मूल्य कितना है भाई, 513 गुना 120 इज इक्वल टू, आप 513 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है 61,560 रुपये। ठीक है, ये सिर्फ आंसर आपको मैच करने के लिए है, अदरवाइज आप सम को निकाल करके देखेंगे। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि तुलसी और उसका पति जो कारुण्य है, तुलसी और उसका पति कारुण्य के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फार्म पर काम करने के लिए रोज कम से कम 71 रुपये देने होंगे, लेकिन तुलसी को 55 रुपये देता है और उसके पति को 58 रुपये। तुलसी करती है 49 दिन काम, 49 डेज काम करती है और उसका पति 42 डेज काम करता है। उनको कुल कितने पैसे मिलेंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखिए कि तुलसी का 1 दिन का वेतन कितना देता है भाई, वो उसको एक दिन में 55 रुपीज़। ठीक है, 55 रुपये देता है वो तुलसी को, और उसने काम किया है 49 डेज, यानी एक दिन का दे रखा है और 49 डेज का आपको निकालना है। ठीक है, 49 दिन का आपको निकालना है। तो जब एक दिन का दिया गया हो और ज़्यादा का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 55 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2695 रुपीज़ आपका आंसर आता है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, मुझे मेंशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा तुलसी का। अब उसके हस्बैंड का आपको निकालना है, उसके हस्बैंड यानी तुलसी के पति का 1 दिन का वेतन कितना है भाई, उसको 58 रुपये मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो काम कितने दिन करता है, 42 दिन। तो तुलसी के पति का 42 दिन का वेतन। अब एक दिन का 58 मिलता है तो 42 दिन का ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप 58 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 मल्टीप्लाई बाय 42, तो आंसर आपका आएगा 2436 रुपीज़। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि दोनों को कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, दोनों को कुल रुपए प्राप्त हुए, तो कुल कितने हुए भाई, तुलसी और तुलसी के पति। ठीक है, दोनों को जो रुपए प्राप्त हुए, अब तुलसी को मिले थे 2695 रुपये और उसके पति को मिले हैं 2436 रुपये। तो आप दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 5131 रुपीज़। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा कि अलग अलग राज्य सरकारों ने
कहा है कि खेत में काम करने वालों की एक एक दिन की कम से कम इतनी तनख्वाह होगी। अलग अलग राज्य हैं भाई, अलग अलग पैसे दिए हैं। हरियाणा देता है 135 रुपये एक दिन के, राजस्थान देता है 73 रुपये, मध्य प्रदेश देता है 97 रुपये, उड़ीसा देता है 75 रुपये। ठीक है, हरियाणा 135 रुपीज़, राजस्थान 73 रुपीज़, मध्य प्रदेश 97 रुपीज़, उड़ीसा 75 रुपीज़। ठीक है, इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई तनख्वाह की रकम दिखाई गई है। खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है? सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? हरियाणा की। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हरियाणा राज्य सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय कर रखी है, कितनी? 135 रुपये। फिर उन्होंने कहा है कि किस राज्य ने सबसे कम तय कर रखी है। देखिए इसमें 73 रुपीज़ सबसे कम है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सबसे कम दिहाड़ी तय की है इज इक्वल टू राजस्थान ने 73 रुपये। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि भैरव सिंह राजस्थान में काम करता है, अगर 8 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? फर्स्ट का आप खुद करेंगे, सेकंड मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ठीक है, राजस्थान में एक दिन की पे कितनी है भाई? 73 रुपीज़। ठीक है, भैरों की एक दिन की कमाई या दिहाड़ी कितने रुपए है भाई? 73 रुपीज़। तो उन्होंने कहा कि 8 सप्ताह, अब एक दिन की है 73, तो 8 सप्ताह, अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 8 सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 7 गुना 8 56 दिन। ठीक है, टोटल दिन हो गए 56 दिन। तो भैरव सिंह की 56 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी भाई? 73 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 56 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 73 बाय 56, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4088 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट है आपका। नीलम हरियाणा में काम करती है और 2.5 महीने खेत पर काम करती है तो कितना कमाएगी? अब यहाँ पर भी एक दिन की दे रखी है। ठीक है, तो 1 महीना बराबर 30 दिन। ठीक है, तो 2.5 महीने में कितने होंगे भाई? हमने फ्रैक्शंस कर रखी हैं, 2 2 जा 4 और 1 5, इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनको करते हैं ऐड। 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2 महीने की कितनी हो जाएगी भाई? ज़्यादा होगी तो आप इसको गुना कर दें। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 20, दो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 ऊपर से 10 कैरी किया, 2 5 जा 10। ठीक है, 15 आ गया। 15 और 5 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 15 पंजे 75। ठीक है, दिन 15 5 जा 75 डेज। तो नीलम की भाई एक दिन की कमाई कितनी है भाई? कितनी दे रखी है भाई उन्होंने? हरियाणा में है 135 रुपये, क्योंकि वो हरियाणा में रहती है तो हरियाणा वाली लगेगी। तो एक दिन की कमाई इतनी है, तो 75 दिन की कमाई आपको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगी। 135 मल्टीप्लाई बाय 75, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 10,125 रुपीज़। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, मेंशन करेंगे उसमें। फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में कितना ज़्यादा कमाता है? मध्य प्रदेश में है 97 रुपये और उड़ीसा में है 75 रुपये। ठीक है, तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो आप कैसे करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है वह उड़ीसा की एक दिन की दिहाड़ी में
अंतर। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में 97 रुपये हैं और उड़ीसा में है 75 रुपये। तो आप 97 में से 75 को माइनस कर दें। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 22 रुपये। ठीक है, तो एक दिन का ये आपका डिफरेंस है 22 रुपये। फिर उन्होंने कहा है कि 9 सप्ताह तक काम करें, यानी आपके पास एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 दिन और काम किया है उन्होंने 9 सप्ताह। तो 9 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? 7 × 9, 7 × 63 दिन। ठीक है, एक दिन का अंतर है भाई कितना? 22 रुपये। तो 63 दिन का अंतर ज़्यादा हो जाएगा। तो 63 × 22। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपके पास 1386 रुपये। ठीक है बेटा, मैंने मल्टीप्लाई हर जगह करके नहीं दिखाई, क्योंकि अगर ऐसा करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मल्टीप्लाई आप खुद से मेंशन करें हर जगह पर, जहाँ जहाँ मैंने साइन लगाए हैं हर जगह आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, हम ये चीज़ें पहले कर चुके हैं, सिर्फ स्टेटमेंट की जो डिफरेंस है। ओके, तो कंप्लीट दिस वर्क एंड हैव अ नाइस डे।